बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गदीर और इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक अजीम उशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जमात अहले हरम और गदीर फाउंडेशन दोनों के इश्तराक से। आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा जाहिद साहब। सर आगा, जैसा कि उन्वान है गदीर और इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, मौलाई कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को इत्तेहाद उम्मत के लिए हम नाम दे रहे हैं, और गदीर जैसा एक इतना अजीम वाक़या, एक अजीम पैगाम, लेकिन उम्मत उसको भूल चुकी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस ज़िमन में अर्ज़ करूँ कि खुदावंद आलम ने अपनी उस आखिरी पैगाम में जो खुदा रसूल करामी इस्लाम पर जो आयत नाजिल हुई इस गदीर खुम के मकाम पर कि ए मेरे हबीब वो अपनी रिसालत और पैगाम को पहुँचा दें। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता, अगर आपने वो पैगाम ना पहुँचाया तो आपने अपनी रिसालत को अंजाम नहीं दिया और रिसालत को पूरा नहीं किया। तो इसके बाद रसूल गिरामी इस्लाम ने खुदावंद आलम के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि को वो इमामत और विलायत का वो मकाम, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि असले इमामत की तासीस आपने और उसका ऐलान आपने फरमाया। अगरचे अमीरुल मोमिनीन की इमामत और विलायत पर इससे पहले भी रसूल गिरामी इस्लाम कई मकामात पर ऐलान फरमा चुके थे, लेकिन रस्मी तौर पर और हतमी फ़ैसले के तौर पर असले तासीस इमामत वो गदीर ख़ुम के मकाम पर हुई। तो इस ऐलान के बाद खुदावंद आलम ने जो आया करीमा नाजिल फरमाई कि ए मेरे हबीब आज हमने दीन को कामिल कर दिया है, और दीन जब कामिल हुआ है तो इस एतबार से अगर हम वो देखें कि ये दीन जो खुदावंद आलम ने और ये इंसानियत जो हज़रत आदम से शुरू होती है जी, और दीन जो हज़रत आदम और हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और तमाम अम्बिया से होता हुआ रसूल गिरामी इस्लाम पर, और रसूल गिरामी इस्लाम की इस आखिरी ऐलान पर जब दीन कामिल हुआ है और वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत पर दीन को खुदावंद आलम ने कामिल किया है, तो लिहाजा वो रसूल इमाम रिज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की उन ताबीरात के मुताबिक कि जब मासूम से पूछा गया कि क्या ईद उल ज़ुहा और ईद उल फ़ितर और ईद रोज़ जुमा और अरफा के दिन के अलावा भी कोई बड़ी ईद है, तो आपने फरमाया कि हाँ, इससे भी बड़ी ईद का वो दिन है कि जिस दिन खुदावंद आलम ने अपनी दीन को कामिल किया है, और वो गदीर ख़ुम का दिन है। तो गदीर यानी ये, मैं बल्कि इससे बढ़कर एक जुमला इमाम रिज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की ज़बान मुबारक से अर्ज़ करूँ कि जब इमाम से तौहीद के बारे में पूछा गया कि तौहीद क्या है, तो आपने फरमाया कि तौहीद वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। हा हुना अत-तौहीद, तौहीद फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं है, तौहीद फ़कत मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं है, बल्कि तौहीद के लिए दो अहम तरीन शराइत को इमाम रिज़ा ने बयान फरमाया कि तौहीद की पहली शर्त रसूल गिरामी इस्लाम की रिसालत का इकरार है, और तौहीद की दूसरी शर्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की इमामत व विलायत का इकरार और उसको कबूल करना है। तो फरमाया कि तौहीद हा हुना अत-तौहीद, तौहीद यहाँ तक है। बल्कि जब इमाम मर्व आपको खुरासान जब लाया गया और निशापुर पहुंचकर आपने वो हदीस गदीर, वो हदीस सिलसिलतुल ज़हब को आपने बयान फरमाया, और उस हदीस में आपने फरमाया कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दाखिला हिस्नी अमीन अमीन आज़ाबी। ये बयान फरमाने के बाद आप जब चल दिए और कुछ कदम चलने के बाद दोबारा सवारी रुकती है, और आपने फरमाया कि मिन बेशुरूतिहा व शराइतिहा व अना मिन शुरूतिहा। फरमाया कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये हिस्न इलाही है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, और मैं यानी मेरी इमामत विलायत ये वो उस कलमे इलाही और हिस्न इलाही की वो अहम तरीन शर्त है।
تو امیر المومنین کی ولایت اور امامت وہ دین کے کامل ہونے کی علامت ہے، اور یہ دین ہی ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے اجتماع کا باعث ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں امیر المومنین کی ولایت ہی وہ تمام مسلمانوں کو وہ ایک پلیٹ فارم اور ایک پرچم تلے جمع کر سکتی ہے۔ آقا آپ کا بہت شکریہ۔